हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। अभी जैसा कि आपकी क्लास हुई थी, घनमूल वाली चल रही थी, क्यूब रूट वाली, जिसमें कुछ टफ क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, क्वेश्चन 6 तक। इससे पहले वाली वीडियो डली हुई है जो थोड़ी देर पहले लाइव हुई थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो देख लें। पी के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टफ वाले क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस करेंगे? टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। पी वाई क्यूज भी हैं ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इस पैटर्न पर आए हुए क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है अंडर रूट में 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस स्क्वायर रूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस स्क्वायर रूट 49। तो देखिए, पैटर्न आपको बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा होगा इसका पैटर्न, लेकिन जिसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है? पीछे से करना है, लास्ट से करना है। कहाँ से करना है? लास्ट से करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको साइन पता होना चाहिए। अंडर रूट के इधर 3 लिखा हुआ है तो वो क्यूब रूट है, ठीक है। ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है। और खाली अंडर रूट में संख्या लिखी होती है तो वो स्क्वायर रूट है। उसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो, पीछे से करते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 होता है। 7 लिख दिया। अब इस 7 में इस 722 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। 729 हो गया, उस पर चल रहा है क्यूब रूट। इस टाइप से आप समझो, 729 पे क्या लग रहा है? क्यूब रूट। अब 729 किसका क्यूब रूट होता है? बताइए किसका होता है? 9 का होता है। कितने का होता है? 9 का होता है। तो 9 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इस 9 में क्या करेंगे? इस 9 में आप 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। और साइन किसका आ रहा है? स्क्वायर रूट वाला आ रहा है, अंडर रूट का साइन आ रहा है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है ये क्वेश्चन का। 25 का अभी मैं फिर से आपको समझाऊंगी, पहले यहाँ से समझ लीजिए, अभी फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। 5 यहाँ लिख दिया। अब 5 में 59 जोड़ो, कितना आएगा? 5 में 59 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा? 5 में 59 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। अब 64, ये साइन किसका लग रहा है? क्यूब रूट का साइन है। किसका साइन है? ये क्यूब रूट का साइन है। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है? 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 में 21 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 4 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब ये साइन किसका है? स्क्वायर रूट का है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर पी वाई क्यू है ये आपका, एक तरीके से पी वाई क्यू है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। देखो, आपको दिया हुआ है ये एक अंडर रूट लग रहा है, फिर 21 लिख रहा है, प्लस क्यूब रूट लिख रहा है 59 का, प्लस स्क्वायर रूट है 16, प्लस क्यूब रूट है 722, प्लस स्क्वायर रूट है 49। इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको करते हैं हम पीछे से सॉल्व। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे करके अंडर रूट और 3 लिख रहा है तो ये क्यूब रूट का साइन है, और अंडर रूट खाली लिख रहा है तो ये स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है। अब पीछे से करते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट निकालें तो कितना होता है? 7 होता है अंडर रूट 49 का। तो यहाँ लिख दो 7। अब प्लस का साइन है, 7 में 722 को प्लस कर दो, 7 में 722 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 729। अब ये साइन किसका लग रहा है? क्यूब रूट का साइन है। किसका साइन है? क्यूब रूट का। तो 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। तो यहाँ 9 लिख दो, लिख दिया। अब 9 में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, 9 में 16 ऐड करो तो कितना होगा? 25 होगा, ठीक है। 25 होगा। 25 पे साइन किसका लग रहा है?
अंडर रूट लिख रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, 5 लिख दिया। ठीक है, अब इस 5 में आपको 59 ऐड करना है, यहाँ पे क्या है प्लस 59 है, तो 5 में 59 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 64। अब साइन किसका लग रहा है, क्यूब रूट लग रहा है, क्या लग रहा है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4 लिख दो, लिख दिया 4। अब इस 4 में क्या करो 21 को ऐड करो, 4 में 21 ऐड करेंगे तो क्या होगा 25 होगा, और साइन कौन सा लग रहा है अंडर रूट का साइन लग रहा है, मतलब स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, इस क्वेश्चन का 5 आंसर हो जाएगा। बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक बार और बता दूंगी। यहाँ हम क्या करेंगे पीछे से सॉल्व करेंगे, आपको साइन देखना है, 3 लिख रहा है अंडर रूट लग के यहाँ पर, तो ये क्यूब रूट का साइन है, यहाँ पर 3 लिख रहा है तो ये क्यूब रूट का साइन है, खाली अंडर रूट है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट है। फिर से एक बार समझ लो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है आपका। इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। देखो, आपको लास्ट से सॉल्व करना है इसको। इसको एक बार मैं पढ़ के बता दूं क्या लिख रहा है, स्क्वायर रूट 21 प्लस क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है 59 प्लस स्क्वायर रूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस स्क्वायर रूट 49, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पीछे से सॉल्व करना है आपको, कहाँ से सॉल्व करना है पीछे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पीछे है आपका अंडर रूट 49, स्क्वायर रूट क्या होता है 49 का 7 होता है, यहाँ 7 लिख दो। पूरा एक एक स्टेप समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, ठीक है 7 लिख दो यहाँ पर। अब आपको क्या दिख रहा है प्लस का साइन दिख रहा है और 722 दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस वाले 7 में 722 को प्लस कर दो, इस वाले 7 में 722 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब देखो साइन क्या लग रहा है, ये साइन देखो, ये लग रहा है क्यूब रूट का साइन, किसका क्यूब रूट का। अब देखो 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9 होता है, 729 का क्यूब रूट क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पर लिख दो आप 9, 9 लिख दिया। अब ऐसे चलो 9 में आप प्लस का साइन दिख रहा है 16 लिख रहा है, तो प्लस 16 ऐड कर दो, 9 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना होता है 25। अब देखो साइन किसका लग रहा है स्क्वायर रूट का, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, आपको पता ही है, 5 लिख दो, लिख दिया यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, इस 5 में आपको 59 को ऐड करना है, प्लस का साइन लग रहा है और संख्या लिख रही है तो ऐड कर दो। इस 5 में 59 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो साइन किसका है क्यूब रूट का साइन है, किसका साइन है क्यूब रूट का साइन है, तो 64 किसका क्यूब रूट क्या होता है, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4 लिख दो, लिख दिया 4। अब प्लस का साइन है और 21 है, तो इसमें 4 में 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। और साइन किसका लग रहा है, आपका चिन्ह कौन सा लग रहा है स्क्वायर रूट का, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, 5 आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2-3 बार आपको ये समझा दिया है, अगर आपकी अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट करके फिर से देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, ये डरावना सा क्वेश्चन है, आप छोड़कर आ जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर समझ लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से देख लें, मैंने 3-4 बार आपको समझा दिया है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूब रूट है 19683 प्लस क्यूब रूट आपको 2197 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, क्यूब रूट ऑफ 19683 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2197। तो पहले लिख लो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लिख लो, ठीक है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर, क्यूब रूट 19683 प्लस क्यूब रूट 2197। अब मैंने आपको रूल लिखवाए थे, इससे पहले आपकी क्यूब रूट की क्लास 1 हो चुकी है 14 क्लास, अगर आपने वो नहीं देखी है
आज ही मैंने अपलोड किए, थोड़ी देर बाद आपकी क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको पूरा क्यूब रूट सिखाया है। कल आपकी स्क्वायर रूट की हुई थी जिसमें मैंने ट्रिक से स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे लैब में जाकर देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिल जाएँ इससे पहले वाली। अब देखिए क्या करना है आपको, लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मैंने आपको रूल बताया था, 7 की जगह पर आप क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 7 की जगह पर 3 लिखते हैं। तो 7 की जगह पर यहाँ पर लिख दिया 3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीछे से 3 संख्याओं को काट देना है। रूल समझिए क्यूब रूट निकालने का, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, क्यूब रूट निकालना है इसका, 2197 का क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ से आपको देखना है लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये चल रहा है आपका सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स की क्लास है। ये क्लास है आपकी मैथमेटिक्स की सुपर टेट के लिए है क्लास, जिसमें मैं आपको क्यूब रूट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्यूब रूट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की वीडियो दिखेंगी। क्लास 12 की मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और भी सी टेट सुपर टेट सभी क्लासेस को पढ़ाती हूँ। तो मैंने क्लास 12 की एनसीईआरटी डाल रखी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लाइव में जाकर वीडियोस दिखाई दे जाएंगी। मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, कैसे सॉल्व करना है। लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, आपको एरो बनाना है, 7 के जगह पे आपको 3 लिखना होता है, ये मैं आपको रूल बता चुकी हूँ। 7 के प्लेस पर 3 लिखना है, 3 लिख दिया, लास्ट से 3 डिजिट काट दो। ठीक है, 1 2 3 3 डिजिट आपने काट दी, तो बचा क्या है, 2 बचा है। क्या बचा है, 2। अब आपको देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 2 से कम हो। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 से कम होता है तो 1 यहाँ लिख देंगे। कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब इसको 13 ही रहने दो, प्लस करने की कह रहा है वो। अब इस वाले को सॉल्व कर सकते हैं। 1√19683 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3 के प्लेस पर 7 लिखते हैं, 7 के प्लेस पर 3 लिखते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के नीचे एरो बनाओ, लिख दो 7, लिख दिया 7। अब क्या करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट को काट दो। लास्ट से आपको 3 डिजिट काट देनी है, तो ये 3 डिजिट कट जाएंगी। अब क्या बचा, 19। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 19 से कम हो। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 19 से कम है 8, और 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 का क्यूब वाला 2 ले लेंगे। 2 इससे पहले लिख देंगे, तो ये हो गया 27। अब ऐड कर दो, 27 + 13 कितना हो गया आपका, 40 हो गया। कितना हो गया, 27 + 13 40। 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट को 4 सही 12/125, इसका क्यूब रूट निकालना है। बहुत से बच्चे इसको छोड़ ही आएंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, PYQ भी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या दिख रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 125 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500। 500 में 12 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 सही 12/125 है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, 125 है, 125 अपॉन में जो है उसको अपॉन में लिख दो। ठीक है, 125 अपॉन में लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, 125 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 12 ऐड कर देंगे। 125 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। 500 में 12 ऐड कर देंगे तो 512 हो जाएगा, लिख दिया। अब क्यूब रूट हमें निकालना है 512/125 का। किसका क्यूब रूट निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है √512 अपॉन
125 का। तो देखो 512 किसका क्यूब होता है, 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। और 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है, 8/5। लेकिन आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3। एक सही 3/5। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है क्यूब रूट 175616 का क्यूब रूट आपको गिवन है ऑलरेडी 56। क्या गिवन है, द क्यूब रूट ऑफ 175616 इज 56। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है ये सुपर टेट का, और इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, एक PYQ और एक और क्वेश्चन कराया है इसी पैटर्न पर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आपको 175615 का क्यूब रूट दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको क्यूब रूट सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले आपकी मैथ्स की क्लास हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स की क्लास नहीं देखी है तो मैथ्स की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। देखो आपको क्या करना है, क्यूब रूट इसका निकालना है, इसका निकालना है, प्लस करते हुए इसका निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी गिवन है इसका क्यूब रूट कितना गिवन है, 175616 का क्यूब रूट 56 गिवन है। तो यहाँ पे लिख लो 56, यहाँ लिख लिया मैंने 56, ठीक है। अब आपको डेसिमल लगाना है, बस आपको डेसिमल लगा के इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखो डेसिमल कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3, कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आ रहा है डेसिमल, और 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है आपको। तो कितना बन गया, एक पेयर बन गया। क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम, तो 1 पेयर बनाना है। 1 पेयर बना लिया तो आपको लास्ट से एक संख्या के बाद डेसिमल लगाना है। तो ये 56 था, 56, लास्ट से एक संख्या के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5.6। कितना हो जाएगा, 5.6। अब देखो यहाँ पर देखो फिर से 56 लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या डिजिट के बाद लग रहा है, 6 के बाद, और 6 के पेयर बनाएंगे, 3 3 के, तो 2 पेयर बनेंगे। तो लास्ट से 2 डिजिट के बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। लास्ट के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ तो 0.56 हो जाएगा। अब देखो इसको देखो कितने डिजिट, 56 लिख दो, आपको ऑलरेडी गिवन है क्यूब रूट। अब क्या करेंगे, लास्ट से देखेंगे कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है इसमें, 1 2 3 4 6 7 8 9, कितनी डिजिट के बाद है, 9 है। फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9 के कितने पेयर बन गए, 9 के बन गए आपके 3 पेयर। एक पेयर 3 का बनेगा, 3 डिजिट का एक पेयर बनेगा, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो 3 का एक पेयर बना दिया, 3 का एक पेयर बना दिया, 3 का एक पेयर बना दिया। अब क्या करेंगे हम, 3 पेयर बने हैं तो लास्ट के डिजिट से, लास्ट के 3 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 डिजिट बाद लगाना है। पॉइंट हमारा 56 था, गिवन था हमारा 56, ठीक है। 3 डिजिट के बाद लगाना है, तो कोई डिजिट नहीं है तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया, तो ये हो गया 0.056। कितना हो गया, 0.056। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो 5.6 लिख दिया मैंने, 0.56 है तो पॉइंट लगा दिया, 56 लिख दिया, प्लस 0.056 लिखना है, डेसिमल के जगह पे डेसिमल लिखा मैंने, 0.056 लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12 1 हासिल की तो कितना हो गया, 5 1 कैरी तो कितना हो गया, 5 और 1 6। तो ये हो गया आपका 6.216। कितना हो गया, 6.216। अब देखो 6.216 ये आ रहा है, 6.216 आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, इसमें 79507 का आपको क्यूब रूट दिया है 43।
और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्यूब रूट आपको 43 दिया है, 43 लिख दो। अब यहाँ पे एक पेयर के बाद डेसिमल है तो आपको लास्ट से एक संख्या के बाद डेसिमल लगा देना है। यहाँ पे दो पेयर के बाद डेसिमल है तो दो संख्याओं के बाद डेसिमल लगा दो। यहाँ पे तीन पेयर के बाद डेसिमल है तो तीन संख्याओं के बाद डेसिमल लगा दो। लगा दिया। अब इनको ऐड कर दो। 3 4 और 3 7 4 तो कितना आ गया 4.773। कितना आ गया 4.773। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.773। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने किए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज क्यूब रूट के। और इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है 4 बजे वाली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो 4 बजे वाली क्लास को एक बार ज़रूर देख लें। उसमें इससे पहले का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर वो आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने एक एक आया है इसका अलग अलग। इससे पहले 4 बजे क्लास हुई थी हमारे लाइव में, जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। और कल हुई थी आपकी वर्गमूल की क्लास। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो लाइव में जाकर देख सकते हैं। कल वर्गमूल की क्लास हुई थी स्क्वायर रूट की, आज क्यूब रूट की क्लास हुई है। एक इससे पहले 4 बजे आपकी क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने पूरा डिफ़ाइन किया है कि कैसे ट्रिक से हम निकालते हैं क्यूब रूट। कल मैंने डिफ़ाइन किया था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सुपर टेट मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट सारा मैथ्स दिखेगा। आज तक 14 क्लास हो चुकी हैं सुपर टेट मैथ्स की। अगर आपने नहीं देखी है टॉपिक वाइज एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।